नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी फॉर जीके में। और आज के इस वीडियो में जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे साथियों, जीव विज्ञान अर्थात बायोलॉजी के एक विशेष टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं, जिसका नाम है साथियों जंतु जगत का वर्गीकरण। क्या नाम है साथियों? जंतु जगत का वर्गीकरण। जी हाँ, जंतु जगत वर्गीकरण से बनने वाले तमाम उन प्रश्नों की बात करेंगे आज के इस वीडियो में, जो एग्जाम के नज़रिए से काफ़ी महत्वपूर्ण है साथियों। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है साथियों। तो आइए स्टार्ट करते हैं और पॉइंट टू पॉइंट समझते हैं साथियों। देखिए, पहला प्रश्न है कि मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा गया है साथियों? मलेरिया परजीवी और अमीबा को प्रोटोजोआ श्रेणी में रखा गया है। बहुत बार पूछा गया है, दिमाग में छापिएगा साथियों। क्लियर है? नेक्स्ट देखिएगा, सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिएगा, चप्पल की आकृति का जंतु कौन सा है? आप सोच रहे होंगे चप्पल की आकृति का जंतु कौन सा होता है साथियों, तो पूछा गया है, आपको साथियों याद रखना है अमीबा। इसका राइट ऑप्शन लगाएंगे साथियों। क्या रहेगा? अमीबा साथियों। क्लियर है? अमीबा का प्रचलन अंग बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, आप डबल स्टार दीजिएगा। अमीबा का जो प्रचलन अंग है साथियों, ये कहलाता है साथियों कूटपाद। क्या कहलाता है? कूटपाद। आपको विशेष रूप से याद रखना है साथियों। क्लियर है? चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, मनुष्य के शरीर में एंट अमीबा हिस्टोलिटिका कहाँ पाया जाता है साथियों? तो ये पाया जाता है साथियों आंत में। आंत विशेष रूप से आपको याद रखना है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका पाया जाता है साथियों। क्लियर है? देखिएगा नेक्स्ट देखिएगा, मलेरिया बुखार पैदा करने वाला प्रोटोजोआ कौन सा होता है? तो मलेरिया जो होता है साथियों, एक प्रोटोजोआ द्वारा होता है, जिसका नाम है प्लाज्मोडियम। जी हाँ, प्लाज्मोडियम आपको नाम याद रखना है। मलेरिया को फैलाने वाला जो वाहक होता है वो है प्लाज्मोडियम साथियों। क्लियर है? नेक्स्ट देखिएगा, निद्रा रोग की बात कर रहे हैं यहाँ पर। निद्रा रोग कौन पैदा करता है साथियों? तो आपको याद रखना है ट्रपेसोमा जो है, आप विशेष रूप से याद रखेंगे। तो ट्रपेनोसोमा आपको याद रखना है साथियों। और सीसी मक्खी आप सभी जानते होंगे साथियों, ये इसका विशेष रूप से निद्रा रोग का वाहक होती है साथियों। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 की कि मच्छर में मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र किसने खोजा है साथियों? तो ध्यान रखिएगा, इसका राइट ऑप्शन आपको याद रखना रहेगा रोनाल्ड। विशेष रूप से इनका नाम याद रखिए, रोनाल्ड रॉस साथियों। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा, यहाँ पर बात की जा रही है सिलेट्रेटा संघ। सिलेट्रेटा संघ को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा नेडेरिया। कौन से नाम से जाना जाता है? नेडेरिया आपको याद रखना है साथियों। नेक्स्ट देखिएगा, जेलीफिश के नाम से कौन जाना जाता है? तो जेलीफिश के नाम से जाना जाता है ओरिलिया। विशेष रूप से आपको याद रखना है, ओरिलिया को जाना जाता है जेलीफिश के नाम से। अमरता का गुण पाया जाता है साथियों, तो अमरता का जो गुण पाया जाता है हाइड्रा में पाया जाता है। हाइड्रा पौधा जो होता है साथियों, ये अमरता का गुण पाया जाता है हाइड्रा के पौधे में, आपको विशेष रूप से याद रखना है। हाइड्रा में किस प्रकार का प्रजनन होता है? अगर हम प्रजनन की बात करें साथियों, तो याद रखिएगा हाइड्रा में जो प्रजनन होता है वो अलैंगिक प्रजनन होता है। बहुत बार पूछा गया है, आप डबल स्टार दीजिएगा इसको। क्लियर है? तो हाइड्रा जो पौधा होता है इसमें जो प्रजनन होता है वो अलैंगिक रूप से होता है साथियों। नेक्स्ट देखिएगा, एस्केरिस में पाया जाता है। तो एस्केरिस में क्या पाया जाता है साथियों? एस्केरिस में पाया जाता है, तो एस्केरिस कहाँ पाया जाता है ये आपको पूछा जा रहा है। तो मनुष्य की आंत, विशेष रूप से आपको याद रखना है, एस्केरिस में पाया जाता है, मनुष्य की आंत में पाया जाता है, आपको विशेष रूप से याद रखना है। नेक्स्ट देखिएगा, फाइलेरिया नामक रोग उत्पन्न होता है। तो याद रखिएगा फाइलेरिया जो नामक रोग उत्पन्न होता है, तो साथियों याद रखिएगा बोचेरियो बैनक्रैप्टी द्वारा होता है। फाइलेरिया नामक जो रोग होता है, इसका राइट ऑप्शन आपको क्लिक करना रहेगा दिमाग में साथियों। क्लियर है? नेक्स्ट देखिएगा, केंचुए की बात कर रहे हैं साथियों। केंचुआ जो होता है साथियों, ये विशेष रूप से किसान का एक अच्छा मित्र माना जाता है साथियों। याद रखिएगा, केंचुए में कितनी आँखें होती हैं? विशेष रूप से आपको याद रखना है, कोई आँख नहीं होती है केंचुए में, आपको याद रखना है। क्लियर है? और याद रखिएगा, किसानों का मित्र किसे कहा जाता है? बहुत बार पूछा भी गया है एग्जाम में। तो किसानों का मित्र कहा जाता है केंचुए को साथियों। किसे कहा जाता है? केंचुए को कहा जाता है, आपको याद रखना है। कीटों में कितनी जोड़ी टांगें होती हैं? तो कीटों में कितनी जोड़ी टांगें होती हैं? तो अगर हम बात करें राइट ऑप्शन की, तो 3 जोड़ी होती हैं, विशेष रूप से आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिएगा, 17 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस जीव का रक्त जो होता है वो सफ़ेद होता है? बहुत बार पूछा गया है। तो याद रखिएगा, तिलचट्टा जो होता है साथियों, इसका जो रक्त होता है वो सफ़ेद होता है, आपको याद रखना है साथियों। नेक्स्ट देखिएगा, रेशम का उत्पादन किससे होता है साथियों? तो रेशम का जो उत्पादन होता है प्यारे साथियों, ध्यान दीजिएगा, रेशम कीट के प्यूपा से होता है साथियों। याद रखिएगा, रेशम नामक एक रेशम जो होता है, रेशम कीट पाया जाता है, जिसमें प्यूपा से इसका निर्माण होता है साथियों। क्लियर है? नेक्स्ट देखिएगा, कटल। यहाँ पर बात कर रहे हैं कटल फिश की। कटल फिश के नाम से किसे जाना जाता है? तो याद रखिएगा, सीपिया को बोला जाता है। सीपिया, जी हाँ, सीपिया को कटल फिश के नाम से भी जाना जाता है साथियों। नेक्स्ट देखिएगा, तारा मछली किस संघ का प्राणी है? तो तारा मछली जो है साथियों, आपको याद रखना है विशेष रूप से
एकाइनोडर्मेटा के नाम से आपको याद रखना है, जो तारा मछली के संघ का प्राणी है, तो एकाइनोडर्मेटा के नाम से आपको विशेष रूप से याद रखना है, इस संघ का प्राणी है साथियों। क्लियर है। नेक्स्ट देखिएगा समुद्री घोड़ा। जी हाँ, बहुत बार पूछा गया है सी हाउस के बारे में। समुद्री घोड़ा किस वर्ग का उदाहरण है साथियों, तो ये मत्स्य वर्ग का उदाहरण है। किस वर्ग का है, मत्स्य वर्ग, आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिएगा मेढक किस वर्ग का प्राणी है, तो मेढक जो होता है साथियों एम्फीबिया वर्ग का प्राणी है, विशेष रूप से आपको याद रखना रहेगा। नेक्स्ट देखिएगा मेढक का लार्वा जो होता है साथियों, मेढक का लार्वा क्या कहलाता है, तो मेढक का जो लार्वा होता है जो आपकी जन्म की स्थिति में होता है उसे टेडपोल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, टेडपोल। बहुत बार पूछा गया है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिएगा घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है, तो किंग कोबरा की बात कर रहे हैं साथियों। किंग कोबरा जो होता है साथियों विशेष रूप से घोंसला बनाकर अपना निवास स्थान बनाता है साथियों, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पर बात कर रहे हैं घोंगा। देखिएगा घोंगा का संबंध किस संघ से होता है, तो घोंगा का जो संबंध होता है मोलस्का से होता है। मोलस्का विशेष रूप से आपको याद रखना रहेगा। नेक्स्ट देखिएगा पृथ्वी पर विशालतम जीव पक्षी कौन सा है, तो अगर हम सबसे बड़ी जीव की बात करें या पक्षी की बात करें साथियों, तो उसमें नाम आता है शुतुरमुर्ग का। शुतुरमुर्ग विशेष रूप से आपको याद रखना है, विशालतम जीवित पक्षी के रूप में माना जाता है साथियों। क्लियर है। नेक्स्ट देखिएगा भारत का राष्ट्रीय स्तनी जीव की बात कर रहे हैं, स्तनी जीव। तो स्तनी जीव जो है साथियों वो है बाघ साथियों। बाघ दिवस 29 जुलाई को भी मनाते हैं, आपको याद रखना है विशेष रूप से फैक्ट साथियों। क्लियर है। नेक्स्ट देखिएगा मानव का वैज्ञानिक नाम, आप सभी जानते होंगे मानव का जो वैज्ञानिक नाम है विशेष रूप से आपको याद रखना है होमो सेपियंस। और मानव में गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़ा होती है, आपको विशेष रूप से याद रखना है। क्लियर है। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पर बात कर रहे हैं भारत की सबसे बड़ी मछली कौन सी है साथियों, तो सबसे बड़ी मछली की आप सभी जानते होंगे साथियों वे नीली, अगर हम बात करें व्हेल शार्क की बात करें साथियों, तो ये सबसे बड़ी मछली के रूप में जानी जाती है साथियों। क्लियर है। देखिएगा साथियों आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, दबा के लाइक कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आता है और चैनल में पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, आप सभी जानते होंगे मोर जो है। तो साथियों याद रखिएगा भारत का राष्ट्रीय पक्षी जो है साथियों मोर है साथियों, विशेष रूप से आपको याद रखना है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही साथियों, और वीडियो का PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर विजिट कर सकते हैं, स्टडी फॉर जीके के नाम से। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।